हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी वाला। तो आज हम बात करने वाले हैं लोकी के एपिसोड 3 के बारे में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पर जो लेडी लोकी है उसके बारे में हमें और पता चलता है यहाँ पर, और लोकी के बारे में भी और हमें दिखाया गया है। और तो अभी देखते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं कि क्या क्या हुआ है इस एपिसोड में। ओके, तो सबसे पहले तो ये इस एपिसोड स्टार्ट कहाँ से होता है कि जो लेडी लोकी ने एक ऑफिसर को पकड़ के रखा था, तो उसको वो अपनी यादों में भ्रमित कर कर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि वो लिफ्ट कहाँ है। तो ये सीन आपको याद रखना है कि क्योंकि बाद में इसका रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो वो बताती है कि वो गोल्ड की है, तो वो क्या है कि टीवी में वो चली जाती है टाइम डोर को ओपन करके, और लोकी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि जो लेडी लोकी है ना, वो टीवी के ऑफिसर्स पर अपना जादू यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा हमें पता है कि टीवी में जादू यूज़ नहीं होता है। लेकिन ये जो लेडी लोकी है वो शायद टीवी में पहली बार गई है, तभी उसको नहीं नहीं पता है कि यहाँ पर पावर्स काम नहीं करती हैं, और वो एकदम शॉक हो जाती है कि मेरी पावर्स काम 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 क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि लेडी लोकी टीवी के अंदर पहली बार आई है। फिर पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है, और वो जो लेडी लोकी है वो लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है, और लोकी भी उसके पीछे होता है। तो लोकी फिर उसको फिर से ऑफर देता है कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ, और वो मानने को तैयार नहीं है। तो उनके बीच भी थोड़ा सा एक्शन होता है। फिर अपनी रेवोना आ जाती है, वो जैसे अटैक करने की कोशिश करती है, वैसे ही लोकी टाइम डोर ओपन करके वो जो टाइम पैड है वो लेडी लोकी से उसने छीन लिया था एक्शन के दौरान, और वो टाइम डोर ओपन करके कहीं पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी उनकी अच्छी खासी बहस होती है, और वो कहीं और पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? वो लिमेंटिस वन करके एक प्लानट है, वहाँ पर एक मून है, वहाँ पर पहुंच जाते हैं वो लोग। और जैसा हमें पता है कि तबाही का बहुत ज़्यादा रिलेशन है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है कि एक प्लानट है ना, वो यहाँ पर टकराने वाला है प्लानट से, तो प्लानट पूरा ख़त्म होने वाला है थोड़े ही टाइम में। तो वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर उन लोगों की केमिस्ट्री डेवलप करती दिखाई देती है पूरा। और यहाँ पर पूरे एपिसोड में वही लिमेंटिस का ही दिखाया गया है, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने मेन हैं इस पूरे एपिसोड में। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसा हमें पता है कि लोकी जब है ना, लेडी लोकी को लोकी बुलाता है ना, तो उसको पसंद नहीं आता है, ठीक है। वो क्यों पसंद नहीं आता है? क्योंकि उसने थोड़ा सा अपना आइडेंटिटी में चेंज कर लिया है कि उसका नाम सिल्वी है, जैसा कि रूमर्स और सब बातें चल रही थी आजू बाजू में। तो वैसा ही है कि इसका नाम सिल्वी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो है लोकी ही। वो है लोकी ही, उसका पास्ट भी वैसा ही है, लेकिन उसका सिर्फ नाम चेंज किया है, उसने खुद ने चेंज किया, क्योंकि वो बोलती है कि ये मेरा पेट नेम है, तो उसका ओरिजिनल नाम शायद लोकी ही होगा, और इसका पेट नेम सिल्वी है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब सिल्वी अपना टाइम पैड लेने की कोशिश करती है ना उनसे, तो पता चलता है कि जो टाइम पैड की बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है। ओके, तो बैटरी डाउन हो चुकी है, तो उनको पहले इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, फिर ही वो लोग कहीं और जा पाएंगे टाइम डोर को ओपन कर कर। तो अभी चार्जिंग के लिए उनको लेमेंटिस ग्रह पे जैसे तबाही आने वाली है, मतलब प्लानट ख़त्म होने वाला है, तो कोई ज़्यादा है नहीं पब्लिक यहाँ पर, तो उनको चार्ज ढूंढने के लिए घूमना पड़ता है। तो इसी दौरान मैंने जैसे बोला कि केमिस्ट्री उनकी डेवलप होती है अच्छी तरह से। और फिर यहाँ पर उनको पता चलता है कि एक ट्रेन है, जो एक स्पेसशिप आने वाला है, जो एक स्पेसशिप यहाँ से लॉन्च होने वाला है, वहाँ पर सारी पब्लिक इकट्ठा होकर किसी और जगह पर चली जाएगी। तो इस तरह से वहाँ से वो प्लान करते हैं कि एक स्पेसशिप है ना, उससे हम चार्ज करेंगे। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, ट्रेन आने वाली होती है, तो वो ट्रेन हमें स्पेसशिप तक लेकर जाती है। फिर वहाँ से हम जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग पहुँचने के लिए ट्रेन का यूज़ करते हैं। तो ट्रेन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, लिमेंटिस के जो पब्लिक दिखाई गई है, और जो लोकेशन है ना, वो तो क्या बोलूँ यार, जो हमने ट्रेलर में देखा था ना, वो कुछ माइनिंग जैसा कुछ हमें बताया गया था। तो वो माइनिंग वाला सीन नहीं है, जो पर्पल कलर की जगह थी ना, वो ये वाली जगह थी, लेमेंटिस है। एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं, और लोकी गार्ड का बेस ले लेता है। वहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो भी, उनका कॉस्ट्यूम भी काफ़ी अलग था, अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पर वो क्या है कि लोकी गार्ड का बेस लेकर अंदर दोनों चले जाते हैं ट्रेन के अंदर, टिकट लिए बिना। वहाँ पर क्या है कि कुछ सिलेक्टिव लोगों को ही जाने दिया जा रहा है, बाकी सब कुछ कुछ गरीब गरीब कह लो, छोटे लोग कह लो, तो उन लोगों को नहीं जाने दे रहा जा रहा है। फिर वहाँ पर अंदर जाकर उनका बहुत अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है, थोड़ा सा लंबा, काफ़ी चीज़ें हमें पता चलती है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जो लोकी है वो अपनी माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ ऐसी थी कि मैंने उनसे जादू सीखा, मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी जादू सीख सकूँगा, लेकिन माँ ने मुझे सिखाया, ऐसा सब कुछ बोलती है। फिर लोकी सिल्वी को पूछता है कि तुम्हारे माँ के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो वो उसको कुछ
पता ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि बस ऐसी धुंधली याद है, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, तो उसको भी अपनी माँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ऐसा ऐसा हमें बताया गया है। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब लोकी और सब बातें कर रहे होते हैं ना, तब लोकी बोलता है कि मैं एडॉप्टेड हूँ, तो उसको लगता है कि नहीं, मैंने उसको गलत बता दिया कि मैं एडॉप्टेड हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लोकी को पास्ट में पता नहीं है कि वो एडॉप्टेड है। लेकिन यहाँ पर जो लेडी लोकी है ना, सिल्वी, उसको पता है कि वो एडॉप्टेड है। ओके, और उसने अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम बिताया भी नहीं है, और उसको पता भी है कि मैं एडॉप्टेड हूँ। तो ये जो पूरा पास्ट हमें कुछ अलग दिखाया जा रहा है कि उसका पास्ट कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर वो लोग प्यार की थोड़ी बातें स्टार्ट करते हैं कि कोई लोकी पूछता है कि कोई है कि तुम्हारी कोई राह देख रहा हो ये सब खत्म होने के बाद, कोई है कि ऐसा तुम्हारी राह देख रहा हो तुम्हारे घर पर। तो वो बोलती है कि हाँ, मेरा तो घर पे कुछ राह ही देख रहा है, अपना पोस्टमैन है, वो मेरे साथ ही घूमता रहता है, मेरा उसकी राह ही देखता रहता है वो मेरा घर पे। तो ऐसा करके वो सार्केस्टिक वे में बोलती है। और जब लोकी से पूछा जाता है ना ये चीज़, तो लोकी कहता है कि दोनों, मतलब मेल और फीमेल दोनों है, दोनों थे, अभी तो नहीं है उसके उसके साथ कोई भी, लेकिन मेल और फीमेल दोनों थे, मतलब एक ही इंसान होंगे, लेकिन वो शायद लोकी जैसे ही होंगे, शायद जेंडर फ्लूइड ही होंगे। तो वो दोनों ही थे, लेकिन अब कोई नहीं है, मतलब पता नहीं क्या था यहाँ पर। और थोड़ी अच्छी प्यार की बातें दिखाएगी, और अभी आगे भी आएगा कि क्या होता है कि लोकी वो दोनों आराम करते हैं और सो जाते हैं। फिर लोकी जब वो जागते हैं ना, तब लोकी टल्ली होकर एसगार्डियन लैंग्वेज में सॉन्ग गा रहा है, सबको एंटरटेन कर रहा है, डांस कर रहा है, ऐसा सब कुछ चल रहा है यहाँ। फिर लोकी एक कमाल का एग्जाम्पल देता है कि लव इज अ डैगर, मतलब प्यार एक खंजर है, ठीक है। और वो जो एक्सप्लेनेशन देता है ना, वो भी काफ़ी अच्छा लगा यार, कमाल कमाल का एक्सप्लेनेशन दिया है उसने। फिर क्या होता है कि उनको पता चल जाता है, क्योंकि लोकी टल्ली हुआ है और अपने ओरिजिनल रूप में आ गया है, तो कोई है जो बता देता है गार्ड्स को, और गार्ड्स यहाँ पर उनको मारने आ जाते हैं। फिर लोकी को वो बाहर फेंक देते हैं। तो ऑब्वियसली सिल्वी को भी टाइम पैड चाहिए, तो उसको भी ज़बरदस्ती बाहर जाना पड़ता है, और वो खुद से बाहर कूद जाती है। फिर कूदने के दौरान क्या होता है ना, कि वो जो टाइम पैड है ना, वो टूट गया है। तो यहाँ पर सिल्वी का पूरा प्लान चौपट हो गया। और यहाँ पर बताया कि सिल्वी बहुत सालों से इस प्लान के लिए मेहनत कर रही है, और लोकी ने सब कुछ एक ही सेकंड में तबाह कर दिया, ठीक है। ऐसा में दिखाया गया है। तो वो दोनों कूद जाते हैं बाहर, और फिर एक जगह पर शांति से बैठकर लोकी उसको दिलासा देता है कि हम लोग स्पेसशिप पर जाकर चार्ज करते हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम स्पेसशिप पर जाकर चार्ज करेंगे। पहले तो क्या है कि वो लोग सब चीज़ें ढूंढ रहे थे कि हमें शायद कुछ चीज़ें मिल जाए, लेकिन वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि पूरे स्पेसशिप से ही हम खुद चार्ज कर लेंगे यहाँ। फिर वो लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तब हमें थोड़ी सी डिटेल्स पता चलती है यहाँ पर। तो लोकी पूछता है कि तुम्हारे बारे में भी कुछ कुछ बताओ, मेरे बारे में भी तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर हमें उसकी पावर पता चल, वैसे हमें पावर तो उसकी पता है कि वो किसी को भी फिजिकल टच करके कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर किसी का माइंड स्ट्रांग है, जैसा कि लोकी है, सपोज लोकी है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती है, सीधी सी बात है, क्योंकि लोकी का माइंड उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा बताया कि। और उसको ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिली है, उस वजह से उसकी पावर्स इतनी कम है कि वो जो स्ट्रांग लोग हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पर पता चलता है हमें कि वो अपने पावर के बारे में कुछ और बताती है। तो हमें पता चलता है कि उसको पावर अपनी यूज़ करने के लिए किसी और को भ्रम में डालना पड़ता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि वो जो ऑफिसर है उसको अपनी यादों के भ्रम में उलझा उलझा रही थी। तो लोकी पूछता है कि वो जब जिंदा थी तब, मतलब पहले का टाइम, टीवीए से पहले, मतलब क्योंकि वो जब हमें दिखाया गया है वो सीन, तब वो रेगुलर लाइफ, मतलब इंसानों वाली लाइफ वो जी रही है, ठीक है। तो वो लोकी पूछता है टीवीए से पहले मतलब। तब हमें पता चलता है कि जो जितने भी टीवीए के ऑफिसर्स हैं ना, वो सब वेरिएंट्स हैं। मतलब उन लोगों ने भी टाइम के साथ छेड़छाड़ की हुई है, और टीवीए वालों ने, मतलब टीवीए मतलब टाइम कीपर से या कौन है वो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको अपॉइंट कर लिया। जैसे मतलब सपोज मान लो कि अभी मोबियस जो है वो लोकी के साथ काम कर रहा है, तो लोकी क्या है कि धीरे धीरे टीवीए का मेंबर बन जाएगा। ऐसा अगर फ्यूचर में अगर सेट होता, तो ऐसा होता कि लोकी भी टीवीए का मेंबर बन गया है। ओके, अगर वो नॉर्मल इंसान होता, अगर उसके कुछ ज़्यादा एम्बिशन नहीं होते, ओके, तो अगर, और वो लोकी कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि लोकी के पास इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, और बाकी के जो है वो शायद नॉर्मल ही होंगे शायद इंसान कोई। तो इस तरह से हमें बताया गया कि टीवीए वाले कितने हरामी हैं,
मतलब क्या बोलूँ अगर, और उनका हेड जो है वो अभी तक एग्जैक्टली अब हम पता नहीं कर सकते कि उनका हेड कौन है। यहाँ पर मिस मिनट ने जो बताया था वो शायद किसी ने बनाया हो, शायद कोई भी विलन जो इस सीरीज़ का विलन है उसने ऐसी क्लिप बनाई होगी, तो मिस मिनट ने हमें ऐसा ही बताया। उसने उसको मिस मिनट को बोल दिया होगा, बनाया होगा कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है कि तीन तीन छिपकलियाँ हैं, उन लोगों ने सेपरेट टाइमलाइन बनाई, ऐसा सब कुछ बनाया है। ये किसी के कंट्रोल में भी हो सकता है कि कोई हमें ऐसा दिखाना चाहता है। और जब तक बात रही है रेंसलेयर अपनी जो जज है उसकी, तो वो भी डाउट की बात है कि वो भी कंट्रोल में है या वो खुद से ऐसा कर रही है। क्योंकि यहाँ पर टीवी की जो मेन है वो तो रेवोना रेंसलेयर ही है अपनी जज, और वही डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है टाइम कीपर, हमें ऐसा बताया गया है। तो उसका कैरेक्टर भी एक डाउट में है कि वो खुद से ऐसा करिए कि वो भी ब्रेन वॉश हो चुकी है। ठीक है, तो वो आंसर हमें धीरे धीरे मिलते रहेंगे बाद में। यहाँ पर वो अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा कुछ बताती है, ठीक है, और फिर वो लोग स्पेसशिप पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो जगह है, और वो जगह एकदम कमाल की, एकदम कलरफुल और नियोनिश नियॉन कलर का पूरा कमाल, पूरा पूरा का पूरा यूज़ किया गया है, और वो चीज़ें कमाल की दिख रही थी कलर के साथ। तो ये एक स्पेसशिप है, तो वहाँ पर उन लोगों को पहुँचना है, लेकिन तब तक क्या होता है ना कि तबाही जो मतलब जो प्लानेट जो टूट रहा है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाता है कि जल्दी से वो टूटने लगता है, और फिर धीरे धीरे एक्शन होता है। फिर वो बीच में गार्ड्स, यहाँ पर तुम लोगों की प्लानेट तबाही आ चुकी है, और तुम लोग क्या कर रहे हो कि लोकी और सिल्वी को पकड़ रहे हो। वहाँ पे गार्ड्स भी क्या पागल हो चुके हैं यार, तुम लोग अपनी जान बचाओ ना, दूसरों को ऐसे पकड़ने की बजाय अपनी जान बचाओ, खुद स्पेसशिप में जाओ पहले। लेकिन नहीं, हमें तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अपनी प्लानेट को। यहाँ पर घाटनी बीच में आता है, तो कमाल का एक लॉन्ग टेक है, एंड में बहुत लंबा लॉन्ग टेक है, तो वो भी कमाल का एक्शन है उसमें। फिर लोकी क्या करता है कि एक बिल्डिंग गिर रही होती है उसको वापस ऊपर चढ़ा देता है। पता नहीं लोकी के पास ये ताकत कहाँ से आई, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगा कि एकदम से वो अटक गया फिर ऊपर चला गया, देखने में काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन लोकी के पास ये पावर्स कहाँ से आई वो अभी तक नहीं पता है। तो ये कुछ टाइम ट्रैवल जैसा हो गया कि टाइम को पीछे ले गया, वो वापस चिपका दिया है वो बिल्डिंग को। तो वो भी पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा लॉन्ग टाइम था, उसमें एक्शन था, वो जो तबाही मची हुई है वो है, फिर प्लानट को टूटता दिखाया गया है। तो काफ़ी कमाल का कैमरा वर्क था यहाँ पर। और फिर क्या होता है एंड में कि मीटियोर्स आ रहे हैं ना वहाँ से प्लानट से टूट कर, तो टुकड़े जो आ रहे हैं वहाँ से एक टुकड़ा स्पेसशिप पर लग जाता है और स्पेसशिप तबाह हो जाती है। तो वो लोग ऑब्वियसली अब टेम्पेड को चार्ज नहीं कर सकते, और ये पूरा का पूरा एपिसोड टेम्पेड पर ही बेस्ड है कि टेम्पेड को हमें चार्ज करना ऐसा सब कुछ है। इसलिए वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और फाइनली वो लोग स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेसशिप तबाह हो चुकी है अब। तो यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो गया है, और ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा सा था, मतलब 35 मिनट का ऐसा कुछ था। तो हाँ, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिखाने के लिए नहीं थी, लेकिन जो सिल्वी के बारे में पावर्स हैं वो थोड़ी सी दिखाई गई हमें, और अभी तो बहुत कुछ दिखाना है क्योंकि उसके बारे में। तो मुझे एपिसोड फर्स्ट टू के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन लगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वो दिखा नहीं पाई यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली उनको केमिस्ट्री डेवलप करनी थी इन दोनों के बीच में। तो केमिस्ट्री अगर बोले तो काफ़ी कमाल की थी, और सिल्वी की जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी अच्छी थी, लोकी को एकदम मैच करती है, एकदम कॉम्प्लीमेंट करती है। तो वो भी काफ़ी देखने में अच्छा लगा था, देखने में बहुत अच्छा लगा पूरा का पूरा एपिसोड। लेकिन हम जब डिटेलिंग की बात करते हैं ना, तो वो हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, तो बस यही था एपिसोड 3। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में, और सब कुछ मैं तो सीधी सी बात है बोलूँगा, आप देख लो एपिसोड ये वाला, आप देखना ही पड़ेगा अगर आप लोकी को कंटिन्यू कर रहे हो तो। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।